हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं कमल आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, जो है परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ जी की। तो आइए शुरू करते हैं। नायक जदुनाथ जी का जन्म 21 नवंबर 1916 में उत्तर प्रदेश राज्य के शाहपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बीरबल सिंह राठौर और माताजी का नाम यमुना कंवर जी था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्थानीय स्कूल में की थी, पर परिवार की आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण उन्होंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था और वो अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही बिताते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जदुनाथ सिंह जी को 21 नवंबर 1941 को फतेहगढ़ रेजिमेंट सेंटर में ब्रिटिश भारतीय सेना के 7वें राजपूत रेजिमेंट में भर्ती किया गया। अपने प्रशिक्षण को पूरा करने पर श्री जदुनाथ जी को रेजिमेंट के प्रथम बटालियन में तैनात किया गया था। अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों द्वारा एक आक्रमण के बाद भारतीय कैबिनेट की रक्षा समिति ने सेना के मुख्यालय को एक सैन्य प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया। एक ऑपरेशन में 50वीं पैरा ब्रिगेड, जिसमें राजपूत रेजिमेंट जुड़ी हुई थी, उनको नौशेरा को सुरक्षित करने के लिए तैनात किया गया, जिसके लिए झागर में एक बेस बनाया गया। लेकिन खराब मौसम ने इस कार्यवाही पर प्रतिकूल असर डाला। 24 दिसंबर 1947 को पाकिस्तानियों द्वारा झागर पर कब्जा कर लिया गया, जो कि नौशेरा सेक्टर को कब्जा करने के लिए लाभदायक था। अगले महीने भारतीय सैनिकों ने नौशेरा के उत्तर पश्चिम में कई अभियान चलाए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। 50वीं पैरा ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने हमले का मुकाबला करने के लिए उचित व्यवस्था की थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने सैनिकों को छोटे छोटे समूह में तैनात किया था। नौशेरा के उत्तर में स्थित टेढ़र एक ऐसा स्थान था जिसकी जिम्मेदारी श्री जदुनाथ और उसके सैनिकों की थी। 6 फरवरी 1948 की सुबह पाकिस्तान ने टेढ़र की चौकियों पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोलाबारी होने लगी। धुंध और अंधेरे में पाकिस्तानी सैनिकों को मदद मिल रही थी। पाकिस्तानी सैनिक लगातार उनकी चौकी की तरफ बढ़ रहे थे। जदुनाथ सिंह जी ने 3 बार पाकिस्तानी सैनिकों की उनकी पोस्ट पर कब्जा करने के इरादों को विफल कर दिया। तीसरे हमले की समाप्ति पर चौकी पर तैनात 27 सैनिकों में से 24 सैनिक या तो मर गए थे या फिर घायल हो चुके थे, पर वो टीम का नेतृत्व कर ही रहे थे। वो कम से कम 250 पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। उनकी मदद के लिए एक और सेना की टुकड़ी वहां आ रही थी, पर वो अभी मौके पर नहीं पहुंची थी। बावजूद इसके जदुनाथ जी ने अभी भी मोर्चा संभाले हुए था। पर तभी कहीं से आकर एक गोली उनके सर में लगी और गोली सर के आर पार हो गई और वो शहीद हो गए। इससे पहले पाकिस्तानी सैनिक उनकी पोस्ट पर कब्जा करते, भारतीय सेना की एक और टुकड़ी वहां पर आ पहुंची और पाकिस्तानी सैनिकों का उनकी पोस्ट पर कब्जा करने का सपना बस सपना ही रह गया। वास्तव में हमने उस दिन एक ऐसा वीर योद्धा खो दिया था, जो वीर गति को प्राप्त होते हुए भी आज भी भारतवासियों के दिलों में जिंदा है। उनके इस वीरता के लिए सन 1950 में परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया। हर साल 6 फरवरी को नौशेरा सेक्टर में उनकी याद में मेले का आयोजन होता है। तो ये थे हमारे परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ जी। दोस्तों, साथियों, आपको जदुनाथ जी की ये सच्ची कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा इन कहानियों को डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो युवा इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं वो इन कहानियों से प्रेरणा ले, इनसे कुछ सीखें। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल मिलिट्री वॉरियर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर हफ्ते आपको नई नई कहानियाँ सुनाकर आपके अंदर जोश भर सकूं। तो मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।